एपिसोड 151 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारी यूनर थी ना, वो एक साथ सुननीय मकबरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अब आगे। और हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले ही कह दूं कि अब भाई एकदम धांस के कमेंट करने लगे तेरी, ठीक है। अब कमेंटों की कमी नहीं होना चाहिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे ही हमारे यूनर और जियान स्वर्णीय मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक बिल्कुल नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और तो और इस बादल के अंदर मतलब कि यहाँ पर कभी कभी छोटा सा सूरज जलता है लाल कलर का, और वो अचानक गायब हो जाता है। अब इतने में यहीं पर मतलब कि इसी जगह पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल में से दो लोग निकल कर आते हैं। अब जैसे ही हमारा जियान और यूनर यहाँ पर निकल कर आते हैं, तो जियान यहाँ के वातावरण को देखता है। वो देखता है कि आसपास की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा घनी है, और तो और यहाँ की ऊर्जा में एक अजीब सी एहसास है जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। ऐसा लगता है कि मानो ये ऊर्जा वो दायरे से भी ज्यादा पावरफुल है। और भाई यूनर भी हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जान तुम एकदम सही कह रहे हो। लेकिन अब इतने में हमारा जान कहता है कि मैं मेरे दादाजी की कब्र के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन शायद अभी हमें बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। आखिरकार हमारे पास 3 साल हैं। और भाई जब यूनर हमारे जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं यहाँ से। ये स्वर्णीय मकबरा बहुत ही बड़ा है, हमें दूसरे लेवल तक पहुँचने के लिए कम से कम 4 महीने के वक्त लगेगा। और तो और यहाँ की घनी ऊर्जा के कारण हम अधिक समय तक उड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अधिकतर सफर पैदल ही निकालना होगा। और भाई हमारा जान भी यूनर की बात सुनता है और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले यूनर चलती है तो उसकी नजर एक जगह पर पड़ती है। अब जैसे ही यूनर उस जगह को दिखती है तो यूनर अपना हाथ आगे लाती है, और उसके हाथ आगे लाते ही सामने जो कोहरा था ना, वो एक साइड हो जाता है और उस कोहरे में से एक चीज निकल कर आती है और वो यूनर के हाथ में आ जाती है। अब जैसे हमारा जान उस चीज को दिखता है तो वो हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो एक बॉडी है, मतलब कि ये तो एक ऊर्जा से भरी हुई बॉडी है, ये कितनी ज्यादा शुद्ध है। और भाई हमारी यूनर भी जान को ऐसा कहते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। अब इतने में यहाँ पर यूनर कहती है कि ये बॉडी मतलब कि ये ऊर्जा बॉडी अपने आप को छुपाने के लिए यहाँ के अधिकतर कोहरे का इस्तेमाल करती है। और जैसे हमारा ध्यान भटकता है तो ये ऊर्जा वाली बॉडी हम पर हमला कर देती है। अब इतने में यूनर हमारी जान से कहती है कि ये ऊर्जा कोर है, ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक चीज है। मैंने इसका उल्लेख आपको बाहर किया था ना। और तो और ऊर्जा बॉडी को 10 भागों में विभाजित किया गया है। ये मेरे पास जो बॉडी है ना, मतलब कि ऊर्जा की गोली है ना, ये दूसरे नंबर की गोली है। हालांकि इसे इतना अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन ये बाहर की दुनिया के मुकाबले बहुत ही अच्छी है। अब इतने में यूनर चलती है तो हमारी जान से यहाँ पर कहने लगती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इसे ट्राई क्यों नहीं करते। तो भाई हमारा जान चलता है तो यूनर की बात मान लेता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो उस गोली को अपने हाथ में लेकर अपने फ्लेम मंत्रा से उसे अवशोषित करने लगता है। अब जैसे हमारा जान उसे फ्लेम मंत्रा से अवशोषित करता है तो ये गोली थी ना, ये पानी के रूप में कन्वर्ट होकर हमारी जान के अंदर चली जाती है। अब अंदर जाने के बाद ये हमारे जान की नसों के जरिए बहुत ही अंदर चली जाती है और हमारे जान की हड्डी, नसें और मांसपेशियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बना देती है। और जब हमारा जान ये देखता है कि एक पल में ही वो इस गोली को अवशोषित कर सकता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो वहां पर यूनर से कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, ये तो गोलियों से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और इसे खाना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इतने में इनकी भी थोड़ी बहुत और बात होती है और वहां पर यूनर चलती है तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर 3 साल रुकने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम एंड में देखेंगे कि किसके पास कितनी ऊर्जा बॉडी है, मतलब कि ऊर्जा की गोली मान सकते हो, ऊर्जा की गोली है। हमारा जान भी यूनर की बात मान लेता है और वहीं यूनर चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि चलें, तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है चलो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लोंडा 5 ऊर्जा बॉडी पर हमला कर रहा है। और फिर एक पल के बाद ही हमारा जान चलता है तो उनके पास जाकर उन 5 ऊर्जा बॉडी को पकड़ लेता है। अब इतने में हमारा जान नीचे आता है और नीचे आकर यूनर को आगे हाथ करते हुए बताने लगता है कि मेरे पास 5 ऊर्जा गोली हैं। और भाई इतने में सफेद हाथ भी आगे आता है और वो भी जान को बताने लगता है कि मेरे पास 6 ऊर्जा गोली हैं। और भाई सब जैसे यूनर हमारी जान से ऐसी कहती है तो एक बार और हमारी यूनर जान को देखकर हंसने लगती है और वहां पर कहने लगती है कि जान गे मैं दोबारा से तुमसे जीत गई हूँ। लेकिन अब इतने में यूनर चलती है तो हमारी जान से कह देती है कि ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तुम इन ऊर्जा गोलियों को अवशोषित कर लो, उसके बाद फिर मैं करूंगी। और भाई हमारा जान सुनता है, मतलब कि जान यूनर की बात सुनता है तो वो वहीं पर पाल्टी मारकर
बैठ जाता है और यूनर चलती है तो जान का बॉडीगार्ड बनकर उसकी रक्षा करने लगती है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है कि जो कि धीरे धीरे इन ऊर्जाओं को अवशोषित कर रहा होता है और वहीं यूनर भी सोच रही होती है कि हमें 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, लेकिन अभी तक हमें ज्यादा लेवल की ऊर्जा नहीं मिली है। हालांकि जो भी ऊर्जा मिली है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये ऊर्जा 2 और 3 रैंक की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी जान के लिए। अब हमारी यूनर ये सोच ही रही होती है, तभी जान चलता है तो उसके चारों तरफ जो ऊर्जा फैली हुई थी ना वो उसके पेट में समा जाती है और हमारे जान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है। अब जैसे हमारा जान अपनी आंखों को खोलता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी आवा महसूस होती है। वो महसूस करता है कि जो उसने ऊर्जा अवशोषित की है ना उसका एक अंश उसके अंदर विरोध कर रहा है, लेकिन ये अंश बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमारा जान उसकी चिंता नहीं करता। अब इतने में वहां पर यूनर आ जाती है और हमारे जान को देखकर दोबारा से मुस्कुराने लगती है और भाई हमारा जान भी यूनर को देखता है तो वो भी मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान कहता है कि मैंने इतनी ऊर्जा गोलियों को अवशोषित कर लिया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं 2 डाउ जोन के 6वें स्टार से बहुत ज्यादा दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ उच्च लेवल की ऊर्जा गोलियां चाहिए। और भाई हमारी यूनर भी जान की ऐसी बातें सुनकर सिर हिलाती है। अब इतने यूनर चलती है तो हमारे जान से कहने लगती है कि हम बहुत जल्द स्वर्णीय मकबरे के पहले हिस्से के मध्यम भाग में पहुंच जाएंगे और तब शायद हमें वहां पर 2 डाउ जोन के 5 या 6 स्टार वाली ऊर्जा मिल सकती है और आप जब उन्हें अवशोषित करोगे तो आपकी पावर बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। और भाई जब हमारा जान यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी अपना सिर हिलाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यूनर से कह देता है कि चलें, तो वहीं यूनर चलती है तो वो भी कह देती है कि हाँ चलो। अब यह कहती है ये दोनों निकल जाते हैं और लगातार 1 महीने तक सफर करते रहते हैं। अब 1 महीने और बीतता है और 2 महीने हो जाते हैं। अब 2 महीने बाद हमें जान और यूनर को बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि जान ने इस समय में मतलब कि इस 4 महीनों के अंदर अंदर हजारों ऊर्जा बॉडियों से लड़ा है और तो और उसमें से कुछ ऊर्जा बॉडी तो ऐसी थी जो कि 2 डाउ जोन के 5 या फिर 6 स्टार पर थी। हमारा जान उनसे भी बहुत ही अच्छी तरह से लड़ा है और उनको भी अवशोषित कर गया है, मतलब कि उन्हें भी ऊर्जा बॉडी में बदलकर अपने पास रख लिया है। अब जैसे 4 महीने गुजरते हैं तो हमें बताया जाता है कि जान एक दीवार के पास पहुंच जाता है जो कि स्वर्णीय मकबरा का पहला लास्ट गेट है, मतलब कि यहाँ से अब दूसरा। अब जैसे हमारी यूनर और जान यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यूनर चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम्हें अब इन ऊर्जा गोली को अवशोषित कर लेना चाहिए। और भाई हमारा जान चलता है तो यूनर की बात सुनकर एक चट्टान पर बैठ जाता है और ऊर्जा गोलियों को अवशोषित करने लगता है। अब 2 घंटे बीतते हैं और फिर 2 घंटे बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर अचानक मौसम बदल गया है और काले बादल आसमान में छा गए हैं। अब जैसे यूनर वहाँ का मौसम बदलते हुए देखती है तो वहाँ पर वो एक पल के लिए ऊपर देखने के बाद कहती है कि जब तुम यहाँ पर आई गए हो तो तुम यहाँ पर प्रकट क्यों नहीं हो जाते। अब जैसे ही वहाँ पर यूनर की ये वाली आवाज गूंजती है तो आसमान से एक आवाज आती है कि तुम वास्तव में गू कबीले के सबसे उच्च ब्लड लाइन रखने के काबिल हो। अब जैसे हमारी यूनर ये ठंडी आवाज सुनती है तो सामने ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता है और वहाँ पर काले कपड़े पहने 2 आवृत्ति प्रकट हो जाती हैं और तो और इन 2 आवृत्तियों के यहाँ पर प्रकट होते ही यहाँ पर एक अजीब सी हवा फैल जाती है। अब इतने में काली आवृत्ति चलती है तो वहाँ पर यूनर के सामने थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो जाती है। अब इतने में बताया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हून कबीले का हुनिया होता है। अब जैसे यहाँ पर हुनिया आता है तो हमारी यूनर चलती है तो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सच में बहुत ही साहसी हो। और भाई हुनिया चलता है तो वो बिना डरे यूनर से कहने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर गू कबीले की सबसे उच्च लेवल की ब्लड लाइन अचानक गू कबीले से गायब हो जाए तो गू कबीला क्या करेगा। और भाई साहब यह कहकर हुनिया वहाँ पर हंसने लगता है। और भाई साहब जब हमारी यूनर हुनिया की यहाँ पर ऐसी ठंडी बातें सुनती है तो वो भी हुनिया से कहने लगती है कि क्या आपके पास हुनर है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हो। और भाई साहब यह कहती ही यूनर के हाथ में गोल्डन चमक आ जाती है। और भाई जब हुनिया यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो यूनर से कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुमसे निपटना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इस बार का टारगेट तुम नहीं बल्कि और कोई है। और भाई साहब यह कहते ही हुनिया वहाँ पर एक बार और मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हुनिया चलता है तो वहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि हुनली एक साथ हमला करो और इसे मार डालो। और भाई साहब यह कहती हुनिया और हुनली एक साथ हमारी यूनर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और भाई इतने में हुनिया कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि गू कबीले की सबसे उच्च लेवल की ब्लड लाइन 2 डाउ जोन वाले 8 स्टार वाले बंदों को एक साथ रोक सकती है क्या। अब भाई साहब यह कहती हुनिया और हुनली चलते हैं तो वो तेजी से हमारी यूनर के साथ मारपीट करने लगते हैं, लगे तेरी। और भाई यूनर भी चलती है तो वो भी इन दोनों को बुरी तरह से बजाने लगती है, लगे तेरी। लेकिन अब काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। हुनिया चलता है तो एक पावरफुल हमला अपनी चैनों से यूनर के ऊपर कर देता है और ये हमला यूनर में लगने वाला होता है। तभी यूनर की नजर भी उस हमले पर पड़ती है। अब जैसे यूनर की नजर उस हमले पर पड़ती है तो यूनर चलती है तो अपने शरीर से बेइंतहा गोल्डन कलर की रोशनी को निकालती है। अब इतने में रोशनी चलती है तो वहां पर एक हैंड का रूप ले लेती है और वो हैंड इन जंजीरों को वहीं पर नष्ट कर देता है। अब इतने में हमें हुनियों का चेहरा
बताया जाता है जो कि थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका है। और तो और हुनली का भी चेहरा थोड़ा बहुत पीला पड़ चुका है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर यूनर कहती है हुनिया से कि क्या तुम आज सच में यहाँ पर मरना चाहते हो। और भाई हुनिया भी यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि मैं यूनर को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता। और तो और हम दोनों हाथ मिलाने के बाद भी यूनर को गंभीर रूप से जख्मी भी नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ जान को ही मारना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर निकलना पड़ेगा। अब इतने में यहाँ पर हुनिया चलता है तो जोर से चिल्लाकर कहता है कि हुनली मैं यूनर को रोकता हूँ और तुम जाकर जान पर हमला करो। और भाई साहब हुनली जब हुनिया की ऐसी बातें सुनता है तो वो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जब यूनर हुनली और हुनिया की ऐसी हरकत दिखती है तो वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन इतने में वो दिखती है कि उसके पीछे से बहुत सारी चैन उस पर हमला करने के लिए आ रही हैं। और तो और हर चैन में एक टू डॉग जोंग लेवल के बंदे की ताकत है, इसलिए वहां पर थोड़ी हमारी यूनर भी परेशान हो जाती है। लेकिन फिर वो एक पल के बाद ही अपने दिमाग को शांत करती है और एक साइड झुक जाती है। अब झुकती ही उसके शरीर से बेइंतहा गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है और वहां पर सारे की सारी चैनों को नष्ट कर देती है। अब जैसी हुनिया वहां पर अपनी इतनी पावरफुल चैनों को नष्ट करते हुए दिखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो वहां पर कहने लगता है कि ये औरत कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर मेरी और इसकी आमने सामने की लड़ाई होती तो मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाता। इतने में हमारी यूनर चलती है तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल भाला बनाकर हुनिया की ओर शूट कर देती है। और भाई दूसरी साइड हुनली हमारे जान के पास पहुंच जाता है और वो एक मुक्का जोरदार हमारे जान की मुंडी में देने वाला होता है। तभी हमारे जान की एकदम आंखें खुलती हैं। अब जैसे हमारा जान अपनी आंखें खोलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान कहता है महान स्वर्ग निर्माण पाम। और हाँ ये वही वाली टेक्निक है जो कि हमारे जान को हेवनली पैलेस से मिली थी उस कंकाल से, ठीक है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है तो हमारे जान के हाथ में एक काले कलर का ब्लैक होल बनने लगता है।